हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। इसे हम हार्डी वीनबर्ग लॉ के नाम से भी जानते हैं। क्लास 12th एनसीईआरटी इवोल्यूशन चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल इट वॉज प्रपोज्ड इन 1908 बाई टू इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट, हार्डी एंड वीनबर्ग। हार्डी एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन जबकि वीनबर्ग एक जर्मन फिजिशियन थे। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल का ये कहना है कि अगर कोई पॉपुलेशन आइडियल पॉपुलेशन है तो उस पॉपुलेशन की एलेलिक फ्रीक्वेंसी हमेशा स्टेबल होती है और कांस्टेंट होती है फ्रॉम जनरेशन ओवर जनरेशन। दूसरी बात, आइडियल पॉपुलेशन का जीन पूल भी कांस्टेंट होता है। एलेलिक फ्रीक्वेंसी और जीन पूल क्या है? किसी पॉपुलेशन में किसी अलील के अक्रेंस की फ्रीक्वेंसी को एलेलिक फ्रीक्वेंसी और उस पॉपुलेशन में किसी जीन और उसकी अलील के सम टोटल को हम जीन पूल कहते हैं। किसी पॉपुलेशन को आइडियल पॉपुलेशन कब कहा जाता है? जब वो 5 पैरामीटर्स को फुलफिल करे। पॉपुलेशन रैंडम मैटिंग होनी चाहिए, उसमें कोई म्यूटेशन ना हो, कोई नेचुरल सिलेक्शन ना हो, कोई माइग्रेशन ना हो और पॉपुलेशन का साइज लार्ज हो। तो ऐसी पॉपुलेशन को हम आइडियल पॉपुलेशन या हार्डी वीनबर्ग पॉपुलेशन कहते हैं। मतलब कोई भी पॉपुलेशन जिसमें रैंडम मैटिंग हो, कोई म्यूटेशन ना हो, नेचुरल सिलेक्शन ना हो, माइग्रेशन ना हो और लार्ज साइज की पॉपुलेशन हो, तो उसे वीनबर्ग पॉपुलेशन या हार्डी वीनबर्ग पॉपुलेशन या सिंपली उसे आइडियल पॉपुलेशन कहते हैं। याद करने की एक निमोनिक बन गई, रामू ना मिला। रैंडम मैटिंग, नो म्यूटेशन, नो नेचुरल सिलेक्शन, नो माइग्रेशन, लार्ज साइज। आइडियल पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसीज का सम टोटल हमेशा स्टेबल होगा, कांस्टेंट होगा और 1 के बराबर होगा। इसे ऐसे लिखा जा सकता है, द सम टोटल ऑफ ऑल एलेलिक फ्रीक्वेंसी इज 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील कितना होगा? 1 होगा। मतलब कि हम हर तरह की अलील की फ्रीक्वेंसी का सम कर देंगे तो वो 1 के बराबर आएगा। जैसे इसको हम एक एल्जेब्रिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P + Q = 1, जहाँ पे P क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील एंड Q इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील। अगर हम दोनों साइड्स स्क्वायर लेते हैं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, P + Q का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A + B का होल स्क्वायर, A² + B² + 2AB होता है, सबको पता है। तो एक नई एल्जेब्रिक इक्वेशन आ जाएगी, P² + 2PQ + Q² = 1। इस इक्वेशन को हम हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम या जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं इस टॉपिक की, जिनसे हमारे सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे। पहला क्या है? P + Q = 1 और दूसरा क्या है? P² + 2PQ + Q² = 1। इन्हें में सभी अल्फ़ाबेट्स का मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। P इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, Q को हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील कहते हैं, जबकि अगर P² बोला जाए तो ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप या फिनोटाइप या कैरेक्टर या ऑर्गेनिज्म, और अगर Q² बोला जाए तो ये फ्रीक्वेंसी है होमोजाइगस रेसेसिव जीनोटाइप की या फिनोटाइप की या कैरेक्टर की या ऑर्गेनिज्म की। और अगर 2PQ बोले तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फिनोटाइप है या जीनोटाइप या कैरेक्टर या ऑर्गेनिज्म, या इसी को हम कैरियर या ट्रेट भी कहते हैं। मतलब अगर कैरियर्स या ट्रेट्स की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है क्वेश्चंस में तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? 2PQ। इस इक्वेशन में P² + Q² ये पूरा क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस जीनोटाइप, क्योंकि P² होमोजाइगस डोमिनेंट और Q² होमोजाइगस रेसेसिव है, तो दोनों का सम कर देंगे तो होमोजाइगस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, या फिनोटाइप या कैरेक्टर या ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। जहाँ पे P² + 2PQ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीनोटाइप या फिनोटाइप या कैरेक्टर या ऑर्गेनिज्म।
ये सारे रिप्रेजेंटेशंस आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस की लैंग्वेज में कहीं ना कहीं या तो इनमें से कुछ दिया होगा या तो इन्हीं में से कुछ फाइंड आउट करना होगा। आइए देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं या हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं या डिस्टर्ब कर देते हैं। तो 5 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हार्डी-वीनबर्ग या जेनेटिक इक्विलिब्रियम को। इनमें से पांचों फैक्टर्स को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला है सेलेक्टिव मैटिंग या सेक्सुअल सिलेक्शन, दूसरा म्यूटेशन, थर्ड वन इज नेचुरल सिलेक्शन और अगला है माइग्रेशन, लास्ट वन इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये 5 फैक्टर हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। अगर हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम या जेनेटिक इक्विलिब्रियम में कोई डिस्टरबेंस होता है, कोई डेविएशन होता है, तो इसका मतलब कि पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी या एलेलिक फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। और अगर पॉपुलेशन में कोई चेंज आएगा, कोई वेरिएशन आएगा, तो स्पेसिएशन यानी इवोल्यूशन की संभावना है। मतलब कि पॉपुलेशन में या किसी पॉपुलेशन के वीनबर्ग इक्विलिब्रियम का डिस्टर्ब होना इस बात को बताता है कि इस पॉपुलेशन में जीन या एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है और जो कि एक वेरिएशन या स्पेसिएशन या एक इवोल्यूशन की तरफ इशारा है। मतलब डिस्टरबेंस हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में फ्रीक्वेंसी चेंज होने के नाते होता है और जब भी ऐसा होता है तो इवोल्यूशन का एक इशारा है या इवोल्यूशन होने की संभावना है। मतलब इक्विलिब्रियम जब तक मेंटेन रहेगा तब तक पॉपुलेशन में कोई भी इवोल्यूशन नहीं होगा, जो कि प्रैक्टिकली सही नहीं है। पॉपुलेशंस में हमेशा चेंजेस आते हैं और पॉपुलेशन हमेशा इवॉल्व होती रहती है और पॉपुलेशन में इवोल्यूशन होना ज़रूरी है, क्योंकि जो पॉपुलेशन इवॉल्व नहीं होगी वो पॉपुलेशन धरती पर से खत्म हो जाएगी। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल या लॉ को हम कहाँ अप्लाई करते हैं, इनके क्या एप्लीकेशंस हैं, तो इस चैप्टर में अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि किसी भी पॉपुलेशन में जीन या एलील की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए हम इस इक्वेशन को या फिर इस प्रिंसिपल या लॉ को यूज़ करते हैं। तभी जब पॉपुलेशन क्या होगी, आइडियल होगी, तभी ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा। और आइडियल पॉपुलेशन किसको कहते हैं अभी हमने समझा, एक बार पीछे जाके आप देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि समझ में आए अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लार्ज पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील इज 0.7। फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म। सॉल्यूशंस क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील 0.7, मतलब हमें दिया है क्यू। आपको यही पहचानना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील क्या है, क्यू को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.7। P प्लस क्यू बराबर 1 से हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं P को, P आ जाएगा 0.3। फाइंड आउट करना है हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब P स्क्वायर। अगर P का स्क्वायर करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, 0.3 का स्क्वायर होगा 0.09। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल, मतलब कि एक पॉपुलेशन है जिसमें रैंडम मैटिंग हो रही है और लार्ज साइज की पॉपुलेशन है क्योंकि इंडिविजुअल्स का नंबर 1000 है। हमें इस पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव फिनोटाइप दिया है 0.16 और हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म। आइए देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील यानी कि क्यू स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव जीनोटाइप दिया है, नॉट अलील। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील अगर बोले तो क्यू, और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव जीनोटाइप बोले, फिनोटाइप बोले, ऑर्गेनिज्म बोले, मतलब क्यू स्क्वायर है। कितना दिया है, 0.16। क्यू हो जाएगा 0.4 और P प्लस क्यू बराबर 1 से कैलकुलेट करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी 0.6। मतलब हमें पहले Q, P या P और Q को फाइंड आउट करना होता है ताकि हम अपने क्वेश्चंस में जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उन तक पहुंच पाएँ। हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म, मतलब हमें निकालना है होमोजाइगस डोमिनेंट प्लस होमोजाइगस रेसेसिव दोनों को, क्योंकि यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया है कि होमोजाइगस डोमिनेंट कैलकुलेट करें या
रेसेसिव, तो हम टोटल कैलकुलेट करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटीज़ को। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर फाइंड आउट करना है। वैल्यूज पुट करेंगे, आसानी से आपके आंसर्स आ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म की फ्रीक्वेंसी 0.52 है। हमें नंबर ऑफ होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म कैलकुलेट करना है, तो हम 0.52 से मल्टीप्लाई कर देंगे पॉपुलेशन में प्रेजेंट टोटल इंडिविजुअल से, और आंसर आ जाएगा 520। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन ऑफ 2000 इंडिविजुअल्स, मतलब अब की बार 2000 लोग हैं पॉपुलेशन में, रैंडम मैटिंग है, लार्ज साइज है, परसेंटेज ऑफ डोमिनेंट एलील इज गिवन 90%, और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म। आइए देखते हैं। हमें दिया है परसेंटेज ऑफ डोमिनेंट एलील कितना है, 90%। ये क्या है, पी है, परसेंटेज ऑफ डोमिनेंट एलील। अब की बार डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी ना देके परसेंटेज दिया है, मतलब पी कितना परसेंट है, 90%। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 डिवाइड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज को ऐसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा 0.9। पी प्लस क्यू बराबर 1 से हम वैल्यूज पुट करके क्यू को फाइंड करेंगे, जहाँ पी 0.9 और क्यू कितना आ जाएगा 0.1। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म पहले फाइंड आउट करें, मतलब पी स्क्वायर प्लस 2pq। वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.99, मतलब ये है डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में। अब हमें नंबर फाइंड करना है, तो हम फ्रीक्वेंसी को टोटल इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1980। अगला क्वेश्चन है, इन हार्डी वीनबर्ग पॉपुलेशन ऑफ 10,000 इंडिविजुअल, मतलब 10,000 लोगों की एक रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन है, आइडियल पॉपुलेशन है। 36% इंडिविजुअल आर एल्बिनिक, मतलब उनको डिजीज है, कौन सी, एल्बिनिज्म। और फाइंड करना है, 2 पार्ट फाइंड करने इस क्वेश्चन में। उस पॉपुलेशन में कैरियर्स या ट्रेट्स का नंबर कितना है और नॉर्मल इंडिविजुअल्स का नंबर कितना है। आइए देखते हैं। पहले तो हमें क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, और उसमें एक पॉइंट है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। इसका आपको जेनेटिक एंडाउमेंट पता होना चाहिए, जीनोटाइप लिखना आना चाहिए कि कैपिटल ए को नॉर्मल, कैपिटल ए स्मॉल ए को नॉर्मल बट कैरियर कहते हैं, स्पेलिंग में करेक्शन है कैरियर, या इसी को ट्रेट कहते हैं। स्मॉल ए को हम एल्बिनिक या डिजीज्ड कहते हैं, क्योंकि ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट तभी एक्सप्रेस होते हैं जब दोनों रेसेसिव अलील एक साथ होती हैं, मतलब केवल होमोजाइगस स्टेट में ही रेसेसिव अलील अपने आप को क्या कर पाती हैं, एक्सप्रेस कर पाती हैं। आप मेंडेलियन जेनेटिक्स से थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हैं। एल्बिनिक यानी डिजीज, मतलब स्मॉल ए, इसको हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये कितना दिया है, 36% दिया है क्वेश्चन में, मतलब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.36 आ जाएगा। और ए की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 0.6 आएगा। आप स्क्वायर रूट लेंगे उधर 36 का तो 0.6 हो जाएगा, 0.36 का 0.6 हो जाएगा। ए क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव अलील, और इक्वेशन में अगर हम देखें तो उसे क्यू कहते हैं। मतलब अगर ए की वैल्यू 0.6 है तो ये क्यू की वैल्यू दी है क्या, 0.6। पी प्लस क्यू वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पी प्लस क्यू बराबर 1 वाला। तो आपको अगर क्यू पता है तो पी फाइंड कर सकते हैं। क्यू अगर 0.6 है तो पी क्या होगा, 0.4 होगा। बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, वो कैलकुलेशन भी बहुत आसान है। पहला पार्ट जो हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ कैरियर या ट्रेट्स। ट्रेट्स या कैरियर किसको कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 2pq। ये हेट्रोजाइगस स्टेट जो है ये कैरियर होगी, या फिर इसी को ट्रेट कहते हैं, क्योंकि अगर कैरेक्टर या डिसऑर्डर अगर ऑटोसोमल रेसेसिव है तो हेट्रोजाइगस स्टेट में वो कैरियर माना जाएगा, या उसी को ट्रेट्स कहते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे इसमें और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.48। और ये तो फ्रीक्वेंसी है। नंबर कैलकुलेट करने के लिए टोटल इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई करना होता है और नंबर आ जाएगा हमारे पास 4800। दूसरा पार्ट जो हमें फाइंड करना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सीखने वाली बात, कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स का नंबर फाइंड करना है। नॉर्मल पी स्क्वायर वाले तो होंगे ही, पूरी तरह से नॉर्मल होंगे, बट जो हेट्रोजाइगस हैं, जो कैरियर हैं, जो ट्रेट्स हैं,
वो भी दिखने में कैसे होंगे, नॉर्मल। तो अगर नंबर ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल पूछे किसी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के लिए तो हमें होमोजाइगस डोमिनेंट वाला प्लस हेट्रोजाइगस वाला कैलकुलेट करना होता है। मतलब इस इक्वेशन में पी स्क्वायर प्लस 2pq कैलकुलेट करना पड़ेगा। वैल्यूज पुट करिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा 6400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइडियल पॉपुलेशन ऑफ 5000 इंडिविजुअल्स फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप इज 0.51, फाइंड आउट नंबर ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल। मतलब एक रैंडम मैटिंग आइडियल पॉपुलेशन है 5000 इंडिविजुअल्स की, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप इज गिवन दैट इज 0.51 और हमें कैलकुलेट फाइंड करना है नंबर ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल। देखते हैं कैसे फाइंड किया जाएगा। गिवन है 0.51 जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप है, इसे हम पी स्क्वायर प्लस 2pq कहते हैं। यही इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये समझना पड़ेगा कि गिवन क्या है और उसे इक्वेशन में रखना होगा। मतलब अगर डोमिनेंट फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी दी है तो होमोजाइगस डोमिनेंट तो डोमिनेंट है ही फिनोटाइप में, और अगर एक भी अलील डोमिनेंट होती है तो फिनोटाइप डोमिनेंट ही कहलाता है, मतलब कि कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। क्योंकि डोमिनेंट अलील्स होमोजाइगस स्टेट में तो अपने आप को एक्सप्रेस करती ही हैं, हेट्रोजाइगस स्टेट में भी एक्सप्रेस करती हैं। तो होमोजाइगस डोमिनेंट फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी पी स्क्वायर प्लस 2pq, ये दिया है क्वेश्चन में 0.51। आप इसको इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज प्लस 1, और इसमें पी स्क्वायर प्लस 2pq 0.51 हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर बराबर 1। आप क्यू स्क्वायर यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, आ जाएगा 0.49, जहाँ पे क्यू की वैल्यू हो जाएगी 0.7। और पी कैसे फाइंड करेंगे, पी हो जाएगा 0.3। आप इसको कैलकुलेट करके फाइंड करिए, बहुत आसान सा इक्वेशन है। नंबर ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल कैसे फाइंड करेंगे, आप पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होमोजाइगस इंडिविजुअल, होमोजाइगस डोमिनेंट प्लस होमोजाइगस रिसेसिव दोनों को लेंगे। पी की वैल्यू दी है, क्यू की वैल्यू दी है, स्क्वायर करके वैल्यूज पुट करके आपको सॉल्व करना है। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.58 और नंबर कैलकुलेट करने के लिए टोटल इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2900। थैंक यू।